हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगिड, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी में अपन ने कर लिया था स्टार्ट व्हाट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का बेसिक पार्ट था क्या, इसके टाइप्स, 3 टाइप्स मैंने बताए थे, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वंडर वॉल रेडियस। नेक्स्ट अपना क्या है, आयनिक रेडियस। अब आप कहोगे सर उसके 3 टाइप का 4 टाइप है, कुछ और है। नहीं बेटा, एटॉमिक रेडियस अलग है, आयनिक रेडियस अलग है। बस ये बात कर सकते हैं कि एटम से रिलेटेड अगर एटम पर चार्ज आ जाता है, बेसिकली कंसेप्ट पे आ जाते हैं, एटम के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन। जैसे आपने सुना होगा फ्लोरीन पर F होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो F-। अब F- की साइज देखनी है अपनी को क्या। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम का तो एटम है, एटॉमिक रेडियस। अगर लिथियम पर चार्ज आ जाए तो Li+, तो उसकी साइज में क्या अफेक्ट होगा, क्या उस पर प्रभाव पड़ेंगे, बढ़ेगी साइज, घटेगी साइज, तो इसको अपन आज देखने वाले। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के अंदर अपन बात करें तो आयनिक रेडियस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पता चल गया होगा आपको कौन सा। फर्स्ट वन इज कैटायनिक रेडियस एंड द नेक्स्ट इज एनायनिक रेडियस। टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन आसान होने के बावजूद इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनायनिक रेडियस, तो कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या होगा आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज रहता है ऊपर और इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर ए एटम है तो ए से किसका फॉर्मेशन होगा, A+ का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें कोई एटम B है तो इसमें B- होगा। क्लियर कट बात यह है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब आपको बताना है साइज में क्या इफेक्ट होगा कि कैटायन की साइज और एनायन की साइज को कंपेयर करें अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, ये इसका आयन है और ये क्या, इसका ध्यान रखना, पेरेंट एटम। अब आप कहोगे सर इसको बताने की क्या जरूरत है, इसके मम्मी पापा एटम्स को बताने की क्या जरूरत है। बहुत जरूरत है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब आपको ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन होगा, A या A+। ये तो पता लग गया पेरेंट एटम, तो अंदाजे से आपने बता दिया होगा कि साइज किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी। मतलब RA बड़ा होगा या RA+ बड़ा होगा। आपने बता दिया है कि सर ये कैटायन छोटा होता है, हमने तो छोटी क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, एकदम सही बात। थोड़ा कंसेप्चुअली आ जाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली आ जाते हैं। प्रैक्टिकली देखिए, मान लीजिए इस एटम के पास 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 5 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। बेटा कभी भी प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होते, आपको पता है अच्छे से। इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम। अब देखिए, एक तो क्या करे, 5 जने 5 किलो वजन को खींच रहे हैं। 5 किलो वजन ज्यादा होगा, 50 किलो मान लीजिए। ध्यान से देखिए, पावरफुली कौन खींचा है। एक तो 5% 50 किलोग्राम को खींच रहे हैं और दूसरे में क्या है, 5% 40 किलोग्राम को खींच रहे हैं। तो ज्यादा किस वेट को पावरफुली और स्ट्रेंथफुली खींच पाएंगे, 40 kg को। मतलब ज्यादा लोग है, कम वजन है, तो इंटरेस्टिंगली और बहुत इजीली उसको वो खींच पाए। मजा तो आएगा कम खींचने में, इसलिए इंटरेस्टिंगली बोला है। तो ये इसको खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, तो पावरफुली अट्रैक्शन यहां पर क्या होगा, मोर अट्रैक्शन। इनऑर्गेनिक की लैंग्वेज में अगर अपन कहें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, तो ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन यहां पर होगा इसकी कंपैरिजन में। और यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। डेफिनेशन क्या थी रेड साइज की, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक आ गए तो उसकी साइज तो कम होगी। माना कि रैंडम मूवमेंट है, माना कि उल्टे पुल्टे घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा नजदीक उल्टा पुल्टा घूमेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कम। सेम यहीं पे अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिए सेकंड एग्जांपल, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब तो पहले 50 किलो खींच रहे थे जितने लोग, अब 60 किलो खींचेंगे, तब थोड़ा सा मुश्किल होगा मतलब अट्रैक्शन कम होगा। यहां अट्रैक्शन कम होगा तो मतलब लेस अट्रैक्शन। यहां पर इसकी कंपैरिजन में क्या होगा,
मोर अट्रैक्शन होगा, ज्यादा पावरफुली खींचेंगे तो जो रेडियस ऑफ बी एंड रेडियस ऑफ बी माइनस, तो किसकी ज्यादा होगी? बी माइनस की। एक पेरेंट एटम की उसके कैटायन से हमेशा साइज ज्यादा होती है, एक पेरेंट एटम की उसके एनायन से हमेशा साइज कम होती है। ये आपको हमेशा माइंड के अंदर रखना है। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर और क्लियर कट करते हैं पुराने टॉपिक से। इनऑर्गेनिक खेल क्या है? इनऑर्गेनिक खेल है बेटा कंसेप्ट्स का, कंसेप्ट्स को इंटरलेट करवाने का। एक ही कंसेप्ट लगाओगे तो कभी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। पुरानी कंसेप्ट को अट्रैक्ट करवाते हैं, इसके साथ अटैच करवाते हैं। इससे पहले टॉपिक पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। वो क्या था जेड इफेक्टिव? अट्रैक्शन में से रिपल्सन को हटाने के बाद जो पावरफुली अट्रैक्शन बचता है वही क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है। याद कीजिए, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये आपका रिपल्सन, ये आपका अट्रैक्शन। तो अकेला अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन भी होता है। तो अट्रैक्शन में से रिपल्सन को सब करने के बाद जो रिमेनिंग अट्रैक्शन बचता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और शॉर्टकट में EN से भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये अट्रैक्शन में एक बार हटा देता हूं थोड़ा सा। जेड इफेक्टिव बताओ यहां पर इन दोनों में से किसका ज्यादा? बेटा मैंने क्वेश्चन करवाया था ऐसा। अगर जैसे कौन सा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बार इलेक्ट्रॉन सेम है, एक बार जेड सेम है, तो देखिए जेड इफेक्टिव किस में लगेगा? जेड इफेक्टिव के लिए मैंने बोला था जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा लगेगा? मोर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा। कंसेप्ट को रिलेट करवाना है, देसी तरीका नहीं चलेगा इनऑर्गेनिक में। ठीक है, समझने के लिए था दोस्तों। जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा। अब मैं ये नहीं कहूंगा जेड इफेक्टिव ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन को ही डिनोट करता है। तो मोर जेड इफेक्टिव लेस साइज, क्लियर है? मोर जेड इफेक्टिव लेस साइज, अट्रैक्ट कर लेगा, साइज कम कर देगा। और यहां पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ा मतलब जेड इफेक्टिव कम हो गया, मतलब रेडियस ज्यादा हो गई। तो इसको अपन जब भी कैटायन और एनायन के साइज कंपैरिजन की जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, दैट इज देसी एंड वी आर नॉट देसी, वी आर कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट से चलना पड़ेगा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज छोटी, जेड इफेक्टिव कम, साइज बड़ी। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल छोड़ लेते हैं और क्लियर करते हैं इसको। सो देखिए, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है क्या? जो आयनिक रेडियस है, ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मोर नेगेटिव चार्ज मोर साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज लेस। इसके साथ साथ अगर मैं जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन बताऊं तो जेड इफेक्टिव के साथ 1/जेड इफेक्टिव। क्यों? जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा और साइज कम। तो अपने को क्या करना है? ये यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे, इसलिए यहां पर इनवर्स का साइन लगा। एग्जाम्पल अगर मैं एक लूं आपके लिए, जैसे A2 माइनस, A माइनस, A प्लस और A2 प्लस, तो यहां पर साइज का ऑर्डर बताना है, इसकी रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो आप आई थिंक बता सकते हो, मोर नेगेटिव साइज मोर साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज लेस साइज। और ये भी बता सकते हो इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड यहां पर क्या है? सेम है, और सिग्मा क्या है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? अरे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मतलब सिग्मा कम हो रहा है। सिग्मा कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपके लिए दो क्वेश्चंस, बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चंस है, देख लीजिए आप, कितने खुले खुले खूबसूरत हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच मॉलिक्यूल स्पीसीज, इन विच फॉलोइंग स्पीसीज Mn से लार्जेस्ट रेडियस, किसमें Mn की साइज सबसे बड़ी? अरे सर बहुत आसान है, ये लो,
ये लगाया सबसे बड़ा है तो इसकी रेडियस ज्यादा। ऐसे करोगे क्या? नहीं, कंसेप्चुअली आपको साइज पूछी है किसकी? Mn की, ना कि पूरे मॉलिक्यूल की। मैग्नीज की साइज बतानी है। अरे सर मैग्नीज की तो एकदम सेम है, तो ये कर दो, अपना हो गया आंसर। नहीं, ऐसे नहीं करना। अभी मैंने बताया था तो साइज डिपेंड करती है चार्ज पर, जिस पर जितना ज्यादा चार्ज उसकी साइज उतनी ही ज्यादा। तो इस पर चार्ज निकाले। चार्ज का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, जो आपने छोटी क्लासेज में किया। छोटी क्लासेज कौन सी? अपने 10th में किया। ऑक्सीडेशन, मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका x मान लिया, x प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2 रहता है ऑक्सीजन पर चार्ज। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। तो यहाँ सॉरी इधर जाएगा +4, तो इसका चार्ज +4। यहां पर करेंगे तो Mn का x, फ्लोरीन पर चार्ज -1 इंटू कितने 2 है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2, इसका चार्ज +2। KMnO4, K पर चार्ज होता है 1, क्योंकि K प्लस सुना आपने। Mn पर क्या हो गया? x, ऑक्सीजन पर -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आपका +7। तो आपसे क्या पूछा? लार्जेस्ट साइज। साइज बड़ा किसका होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा या पॉजिटिव चार्ज। देखिए, साइज बड़ा करना है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा करना है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट Mn कौन होगा? Mn ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कहो सर नेगेटिव चार्ज कहीं है ही नहीं, तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन से पर है? सेकंड पर। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी आपके लिए? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको चार्ज देखना है। चार्ज साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। देखिए इनवर्सली है तो ये जितना कम ये उतना ही ज्यादा। तो आपको लार्जेस्ट बताना है तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम MnF2 में। यहां पर देखें तो आपको पता है इस पर प्लस और इस पर माइनस। इसका चार्ज निकालें, हाइड्रोजन का +1, इसका x -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x 2 to the 4 -1 +3। यहाँ पे 1 प्लस x -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 4 to the 8 -1 7, तो प्लस। आपको पूछा सबसे स्मॉलेस्ट, ये वाला तो होता क्या? सबसे लार्जेस्ट, और ये क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आप बता सकते। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने क्या? आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस से रिलेटेड अपने 2-3 क्वेश्चंस कर लिया, अच्छे बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। तो देखिए अब बात करते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से क्लियर है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है तो उसमें भी देखा होगा कि ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम। ठीक है, तो दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इससे पहले मैंने आपको बताया था जब Z इफेक्टिव की बात की थी, इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन, जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। नेक्स्ट केस की बात करें, और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे S2 माइनस, Cl माइनस, इनर्ट गैस Ar, K प्लस एंड Ca2 प्लस। बड़ी स्पीसीज भी ले सकते हैं, जैसे NO3 माइनस, BO3 माइनस, BO3 माइनस, CO3 माइनस, इस तरीके से। तो ये ऐसी स्पीसीज है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। अगर आप इनके अंदर भी काउंट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? सेम मिलेंगे। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब यहां पर अपना क्वेश्चन आता है मेन क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज। ठीक है, तो इनकी साइज से रिलेटेड भी बातें अपन यहां पर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर साथ ही साथ आपको पता है कि इनर्ट गैस भी आती है, और उसके बाद में Na प्लस एंड Mg2 प्लस। इन दोनों का साइज का ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए, एक तो आप डायरेक्टली बता सकते हो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब साइज घटेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब साइज
घटेगा। तो यहां पर जो साइज का ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट जेड इफेक्टिव, तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ही साइज क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव की। या फिर अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब और क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इनके ऑर्डर का क्वेश्चन बनेगा। ऑर्डर का क्वेश्चन बने तो जैसे फर्स्ट में अगर अपन ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या रहेगा फर्स्ट का, सबसे बड़ी साइज N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन F माइनस, देन इनर्ट गैस को इग्नोर करते हैं Na प्लस एंड Mg2 प्लस। आयंस की बात करें तो अपन आयंस को यहां पर ले रहे हैं। सेकंड की बात करें तो ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, O2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस एंड कैल्शियम प्लस 2, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा यहां पर, ये साइज ऑर्डर इंक्रीजिंग। अब एक दो बातें ध्यान में रखनी है आपको, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप कहो कि अगर ऑर्गन को एडजस्ट करना है तो ऑर्गन कहां पर एडजस्ट होगा, बिल्कुल यहां बीचों बीच। कैसे, ये Cl माइनस, ये ऑर्गन और ये K प्लस। ठीक, अब मैंने एक क्वेश्चन आता बड़ा ही कंफ्यूजिंग, जिसको अपन एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन वर्ड का इंट्रोडक्शन हो चुका आपके लिए, देखिए। अब मैं कहूं क्या नियोन कहां पर आएगा, नियोन हिसाब किताब से तो यहां पर आना चाहिए F माइनस, नियोन और Na प्लस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहोगे यहां पर ऐसा हो गया, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में वंडरवॉल रेडियस होती है जो कंपैरेटिव ज्यादा होती है। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो थर्ड वालों के साइज तो के साथ तो ये साइज एडजस्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है नियोन की वो एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए होता क्या, यहां पर जो नियोन होता है वो इवन F माइनस से भी बड़ा होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हुई अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, क्वेश्चन आता है कि जो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज किस पर डिपेंड करती है, यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो साइज होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे कहूं जेड इफेक्टिव पर, नंबर 2 जेड पे, नंबर 3 सिग्मा, या फिर ये कहूं इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती, क्या आप बता सकते हैं। जेड इफेक्टिव तो इन दोनों का सेम पार्ट होगा, तो एक बार इसको इग्नोर कीजिए। इन दोनों में डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, किस पर करेगी किस पर नहीं करेगी। तो इसका आंसर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो साइज होती है वो केवल जेड पर डिपेंड करती है, सिग्मा पर नहीं करती, बिकॉज ये रिपल्सन बताता है। और यहां पर क्या होता है, नो रिपल्सन। ऐसा क्यों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, रिपल्सन सेम रहेगा, सो यहां पर सिग्मा का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी लाइन भी लिखी हुई है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज डिपेंड्स ओनली ऑन जेड, नॉट ऑन सिग्मा। सिग्मा नहीं है तो यहां पर जेड इफेक्टिव बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। तो जेड और सिग्मा में डिपेंड करता है केवल किस पर, जेड। ठीक है, तो इस लेक्चर में